वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो यहाँ फ्रैक्शन दिया है 1/x³ - x, हमें इसको रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है, हमेशा चेक किया करो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्म दिया है, लीनियर फॉर्म है या क्वाड्रेटिक फॉर्म है या क्यूबिक फॉर्म है। तो यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है डिनोमिनेटर में x³ - x, इट मींस ये एक क्यूबिक फॉर्म है। तो सबसे पहले तो ट्राई करो कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो देखो हम डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 1/x × x³ - 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में x² - 1 को x + 1 × x - 1 ऐसा लिखेंगे। तो फाइनली पूरा फ्रैक्शन हो गया 1/x × x + 1 x - 1। अब ये पूरा डिनोमिनेटर लीनियर फॉर्म में आ गया है। अब इसको रिजॉल्व करना आसान हो गया इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये हम यहाँ पे साइड में ले लेंगे। सो नाउ टेक द फ्रैक्शन 1/x × x + 1 × x - 1। तो ये फ्रैक्शन हमने ले लिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फॉर्म है, तीनों के लिए 3 अलग अलग फ्रैक्शन बनाओ। x का अलग फ्रैक्शन, x + 1 का अलग फ्रैक्शन एंड x - 1 का अलग फ्रैक्शन। तीनों के न्यूमरेटर में a b c ऐसा लिखो, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म है इसीलिए। अब आपको यहाँ पे बस a b c का वैल्यू पुट करना है तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये ए बी सी हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा आप ध्यान से देखो। ये जो इक्वेशन है, फिलहाल ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। हम क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को इसी के लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखा है लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में? तो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है x × x + 1 x - 1। तो क्या करो, ये पूरे इक्वेशन को x × x + 1 x - 1 से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो और फिर उसके थ्रू एक नया इक्वेशन निकालो। तो हम यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड बाय x × x + 1 x - 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहेगा और फिर हम ABC आसानी से निकाल लेंगे। तो जरा ध्यान से यहां समझ लो कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर x + 1 x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में बचेगा ओनली 1। राइट साइड में a के फ्रैक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा a × x + 1 x - 1। देन b के फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा b × x x - 1, और c के फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा c x × x + 1। तो ये हमें जो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हम यही इक्वेशन से a b c का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट होगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 अननोन है a b c, तो हम इसको 3 केस में सॉल्व करेंगे। केस 1 में a फाइंड आउट करेंगे, केस 2 में b फाइंड आउट करेंगे और केस 3 में c फाइंड आउट करेंगे, और फिर सब कुछ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये सब कैसे फाइंड आउट होता है जरा ध्यान से समझ लो। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो a का फ्रैक्शन है, a के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है x, क्या करो ये x को 0 के साथ यहां पे इक्वेट करो, इट मींस x = 0। ठीक है, अब ये x का वैल्यू जो 0 है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में हर x के जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 = a 0 + 1 देन 0 - 1 देन b × 0, मतलब ये b का टर्म पूरा 0 हो जाएगा और c का टर्म भी 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 0। और फाइनली हमें यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? देखो a का वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ पे a का वैल्यू मिला, दैट इज -1। ठीक है, तो हमने a का वैल्यू फाइंड आउट किया। चलो अब b और c की तरफ चलते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो b और c में क्लियर हो जाएगा। चलो b के लिए क्या करेंगे, केस 2। तो अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में जो b का फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, x + 1। क्या करो, ये x + 1 को 0 के साथ इक्वेट करो। ठीक है, इसके पहले
a के डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट किए थे, अब b के डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट किए। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, ये हो जाएगा x का वैल्यू -1। अब ये फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट करो, इससे हमें b का वैल्यू मिलने वाला है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1, तो हम यहां लिख लेंगे 1 इक्वल टू a -1 + 1 देन -1 -1 देन प्लस b इंटू -1 ब्रैकेट में देंगे, देन -1 -1 प्लस c देन -1 ब्रैकेट में देंगे, देन -1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे a का टर्म और c का टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे -1 + 1 है इसलिए, और b का टर्म बचेगा जो कि हो जाएगा ट्वाइस b, और यहाँ से b का वैल्यू मिल गया कितना 1/2 हमें b का वैल्यू मिल गया। ठीक है, b का वैल्यू समझ में आया। अभी भी अगर डाउट है चलो c के वैल्यू फाइंड आउट करने में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे केस 3। तो केस 3 में क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 में c का फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या है x - 1, उसको 0 के साथ इक्वेट करो। तो x - 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और फिर वहां से x का वैल्यू निकालो और वो x का वैल्यू फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो देखो x का वैल्यू निकल रहा है 1 और उसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 2 ऐसा हो रहा है 1 इक्वल टू a देन 1 + 1 1 - 1, ठीक है, देन प्लस b इंटू 1 एंड 1 - 1, ठीक है, और प्लस c इंटू 1 देन 1 + 1। तो यहाँ पे a का टर्म और b का टर्म 0 हो जाएगा और c का वैल्यू यहाँ से मिलने वाला है। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 1 इक्वल टू 0 + 0 एंड ट्वाइस c, और अब c का वैल्यू मिल गया 1/2। तो फाइनली हमने a b c तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। और अब जैसा हमने कहा था कि तीनों का वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 पूरा हो जाएगा और फिर हल्का सा एक स्टेप हम और सॉल्व करेंगे तब ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखो, क्या है x इंटू x + 1 x - 1, ठीक है। राइट हैंड साइड में a के जगह लिखो -1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है x, प्लस b के जगह लिखो 1/2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x + 1, एंड प्लस c के जगह लिखो न्यूमरेटर में 1/2 एंड डिनोमिनेटर में x - 1। अब इसको एक स्टेप सॉल्व करो, क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिनल फॉर्म लिख लो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 1/x³ - x ऐसा लिख लेंगे क्योंकि x³ - x को ही हमने क्वाड्रेटिक और लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, तब जाके x इंटू x + 1 x - 1 आया था। तो हमने उसका ओरिजिनल फॉर्म यहाँ दे दिए जो क्वेश्चन में दिया था। राइट साइड में क्या करो, सेकंड और थर्ड टर्म में से 1/2 कॉमन ले लो और सेकंड और थर्ड टर्म पहले लिख लो और फर्स्ट टर्म जो कि माइनस है वो लास्ट में लिख लो। तो वो हमने लिख दिए। तो ये हमने इस तरह से यहाँ तक सॉल्व किए और इसको आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पे हम बस स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए कहा था हमने रिजॉल्व कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम पूरा आपको समझ में आया होगा, हर एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल फ्रैक्शन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।